नमस्कार, मैं सपा खान, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बुंदेलखंड। आज हम गेट नंबर 3 पे आ चुके हैं। जो हमारे बीच में जन अधिकार पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष ID फोर्ज जी मौजूद है, जो कि आज इनका इंटरव्यू महात्मा ज्योतिबा राव फुले जी की याद पे बना है। और आज इनका ID फोर्ज जी का कहना है कि जो 26 जनवरी है, 26 जनवरी के बारे में शुभकामना देना चाहते हैं। आगे 26 जनवरी के बारे में इनसे चर्चा करते हैं क्या क्या होता है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 26 जनवरी का जो त्यौहार है हमारे देश के इतिहास में बहुत मजबूत है, जिसमें सर्वप्रथम हम अपने तिरंगे झंडे को सैल्यूट करते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि 26 जनवरी जैसे शरीर में एक आत्मा होती है, उसी तरह से 26 जनवरी का त्यौहार और संविधान होता है, जिसके अंदर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने समता, समानता, बंधुत्व, न्याय और धर्मनिरपेक्षता का पूरी तरह से पालन करते हुए उन्होंने ध्यान में रखा है कि सबको समान अधिकार मिलें, जिसमें संविधान बनाने के लिए 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा, जिसमें अम्बेडकर जी ने ही इस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। उनके साथ सहयोग किया। उन्होंने इतनी मेहनत करने के बाद संविधान को बनाया कि जो आज रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं वो संविधान की बदौलत ही है। आज हम जो बोल पा रहे या चल फिर पा रहे या अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो केवल संविधान की देन है। चलिए, आज हमारे बीच में ये तो हो गया 26 जनवरी का, लेकिन आज ID फोर्ज जी जो मंडल उपाध्यक्ष हैं जन अधिकार पार्टी के, इनसे छोटी छोटी चीज़ें पूछेंगे। अच्छा, देखिए, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले आपकी वीडियो एक सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जो कि चिरगांव का मैटर है। तो उस वीडियो के बारे में क्या जानते हैं, आखिर क्यों विवाद हुआ था जो प्रशासन के सामने आपका काफ़ी लोग थे? वो प्रशासन के साथ इसलिए हुआ था कि जब किसी सुनील कुशवाहा चिरगांव का जो रेत माफिया के साथ काम कर रहे थे, जो खनन माफिया बड़े स्तर पे काम चल रहा था, जो चोरी छिपे पुलिस काम करवा रही थी अपने उसमें, जिसमें बड़ी मात्रा में लोगों का जो शोषण करते हैं मजदूरी के नाम पर, लेकिन उनको मजदूरी नहीं दे पाते हैं। जब उसने मजदूरी की मांग की तो उसके साथ ऐसा दुर्घटना कराई कि उसको JCB से खड्डा खोद करके ज़मीन में गाड़ने का प्रयास किया। जब देखा कि गुंडों का इतना मनोबल ऊंचा है कि वो जिंदा आदमी को मार करके और JCB से गड़वाने की क्षमता रखते हैं, तो शासन प्रशासन कहाँ सो रहा था। अच्छा, आपने ऐसे ही आरोप लगा दिया कि उसे खनन में गड्ढा खुदवा के उनके साथ मारने की कोशिश की थी, क्या पॉटी में बांध के उन्हें आके साइकिल में ले जा कौन रहा था? जो ले जाने वाले उन्हीं के लोग थे, जो यहाँ पर पावरफुल में है, पावर में रखते हैं, जिनको क्षमता है कि वो हम तो आपको शक कैसे हुआ आप लोगों को? शक इसलिए हुआ है कि जब वो ट्रैक्टर लेके गया लड़का सुनील कुशवाहा, और वहाँ पर जाने के बाद उससे थोड़ी भी लेन देन पर बात हुई, जो मजदूरी पर, जब 400 रुपये पर डे के हिसाब से उसको मजदूरी पर लगाया गया, जब उसको मजदूरी 100 रुपये दे करके ही टरका दिया, तो उसने मांग की इसलिए उन्होंने सोचा कि इसको कहीं ना कहीं ठिकाने लगा दिया जाए, इसलिए उसको जान से मारने के बाद उन्होंने प्रयास किया कि ये आगे चल के मौका देगा। जैसे ही जन अधिकार पार्टी और समाजवादी में गठबंधन भी हुआ, और जन अधिकार पार्टी के संस्थापक माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी जौनपुर से सांसद भी हुए, तो क्या है जन अधिकार पार्टी के जो मंडल उपाध्यक्ष हैं हमारे बीच में ID फोर्ज जी, उनसे चर्चा थोड़ी सी ये भी करते हैं कि आज इलेक्शन के बीच में क्या झांसी में भी क्या जन अधिकार पार्टी के माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जो संस्थापक जौनपुर से हैं, क्या झांसी में भी इरादा है क्या ऐसा कुछ? बिल्कुल, राजनीतिक पार्टी बनाने का उद्देश्य ही यही है कि हमें पूरे देश भर में चुनाव लड़ना है। चुनाव गठबंधन से करना है या मतलब सिंगल ताकत से लड़ना है? गठबंधन तो माननीय मंत्री जी का आदेश है कि वो किसके साथ करेंगे, कैसा करेंगे, लेकिन जन अधिकार पार्टी का ये पूरा उद्देश्य है कि वो हर जगह अपना पूरे प्रदेश भर में, बुंदेलखंड के साथ साथ पूरे प्रदेश भर में, देश भर में अपना विस्तार करेगी। और अभी आने वाले जिला पंचायत के 63 चुनाव आने वाले हैं, जिसमें ग्राम प्रधान और BDC और जिला पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं। बड़ी मात्रा में हम लोग निकलेंगे घर घर से निकल करके और जिला पंचायत की सीटों को निकालेंगे।
और ये जो अभी गठबंधन के तहत होगा तो माननीय मंत्री जी का जैसा आदेश होगा या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कन्या कुशवाहा जी का जो आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। अच्छा, जैसे कि जन अधिकार पार्टी का जो संस्थापक बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं जौनपुर से, क्या झांसी में भी कुछ ऐसा है कि लाने का? निश्चित है, क्योंकि झांसी कोई अछूती नहीं है। जन अधिकार पार्टी ने अभी झांसी ललितपुर लोकसभा सीट से माननीय शिवचरण कुशवाहा जी को चुनाव लड़ाया था, उसमें अच्छा रिस्पॉन्स गया था। झांसी से भी तो लड़े थे, झांसी लोकसभा के लिए चुनाव लड़े थे, अच्छा रिस्पॉन्स गया, लोगों में अच्छा रुझान है। और केवल कुशवाहा में ही नहीं, उसमें सर्व समाज के जो नेता हैं उन्होंने गरीबों की मदद की है। और जब वो स्वास्थ्य विभाग देख रहे थे तो उन्होंने बढ़ चढ़ करके लोगों को नौकरी लगवाई, 90,000 लोगों को भर्ती किया था, जिसमें ये नहीं देखा गया था कि वो कौन से समाज का है, नीचे का है कि ऊंचा है, कोई भी है, सबका उन्होंने भला देखा है। उनके दृष्टि में सभी धर्म के लोग समान रूप से वो आदर करते हैं और सब लोग उनको भी प्यार करते हैं। अभी हमारे हो गए थे 2 क्वेश्चन हो गए थे, अब 3 क्वेश्चन है। जो जन अधिकार पार्टी का नारा है कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उससे हिस्सेदारी, तो हमने बोला, लेकिन जो हमारे जन अधिकार पार्टी के जो मंडल उपाध्यक्ष हैं तो थोड़ा सा इनसे कुछ जन अधिकार पार्टी की विभिन्न चीज़ें पूछते हैं जो कि महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो कि जो फेमस चीज़ें हैं। तो अदिति जी थोड़ा बताएंगे जन अधिकार पार्टी की क्या चीज़ें महत्वपूर्ण? जन अधिकार पार्टी का मुख्य उद्देश्य है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इससे हिस्सेदारी का कुछ समझ में नहीं आ रहा कि संख्या भारी हिस्सेदारी। इसके लिए जातिगत जनगणना का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे तब तक हमें पता नहीं चल पाएगा कि कौन से समाज का हक कौन आदमी खा रहा। आपने जैसे कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो अभी आपने कहा कि अभी जाति की जनगणना नहीं हुई और करवाई जाएगी, तो फिर डायरेक्टली ऐसा क्या कहते कि हिस्सेदारी वाली बात, तो जनगणना होना चाहिए। जनगणना बिल्कुल होना चाहिए। जब तक जनगणना नहीं होगी तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि मान के चलो आपके परिवार में 5 आदमी हैं, आप जब खाना बनाते हो तो 5 आदमी के हिसाब से खाना बनाते हो ना, तो किसको कितनी रोटी खाना है, किसको कितना मिलना चाहिए, कितना हक मिलना चाहिए। इसी तरह से बड़े रूप में आप देखोगे कि कौन सी समाज जो कुछ समाज तो ऐसी वंचित पड़ी हुई है कि जिन्होंने कुछ मिला ही नहीं है, ना उनकी भागीदारी नहीं है। उनको हर चीज़ में भागीदारी होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, चाहे सरकारी जॉब हो, चाहे ठेकेदारी हो, किसी भी है, उनकी संख्या के अनुपात के अनुसार उनको उनके हक और हिस्सेदारी तभी मिल पाएगी जब हम जातिगत जनगणना कराएंगे। थैंक यू। ये हमारे बीच में जन अधिकार पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष थे। चलिए इसी तरह आप सभाखान दमक पत्रकार से जुड़े रहिए और हेडलाइन बुंदेलखंड को फॉलो करिए। वीडियो हमारी कितनी अच्छी लगी, क्या है इसमें कमेंट बॉक्स में बताइए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। थैंक यू।